निरुमा, बोलिए। हम पालनपुर से आए हैं। ये सब जो बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सब डेफ एंड डम है, हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो ये जो बच्चे हैं, इसके जो माँ बाप है वो ऐसा कभी मानते हैं कि ये हमें जो मिला है वो पाप का, हमने कोई ऐसा कोई पाप किया है तो हमें ऐसा बच्चा मिला है। हम तो उसको ऐसे समझाते हैं, नहीं है कोई पाप की बात नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या मानते हैं? और ऐसा जो बच्चा है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इसको एजुकेशन तो दे रहे हैं हमारी ओर से, लेकिन आप अपना कोई सुझाव है तो हमें बताइए। ऐसा है, माता पिता के वहाँ जो भी कोई बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं, वो बच्चों के साथ उनका ऋणानुबंध होता है। ऋणानुबंध के हिसाब से आते हैं और वो ये ऋणानुबंध पिछले जन्म में बंधा जाता है, उस हिसाब से आते हैं। ये मूंगे हैं, बहरे हैं, तो यह अपना हिसाब है उनका खुद का, और माता पिता का इन बच्चों के साथ का हिसाब है। ये सब पिछले जन्म का है। समझ में आया ना? तो इस जन्म में तो कोई दोषित है ही नहीं, सभी निर्दोष है। हमको तो बच्चों की भाषा नहीं आती है, लेकिन आप समझाओ कि यहाँ इसमें माता पिता भी दोषित नहीं है और आप भी दोषित नहीं। जो भी हिसाब बंधा गया वो पिछले जन्म में एक दूसरे के प्रति राग से, द्वेष तो वहाँ नहीं था माता पिता को, राग से, मोह से हुआ, तो हिसाब से उनको ये साथ में आ गए। समझ में आया ना? तो जो भी है वो पूरा करो, प्रेम से करो, और ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पाप है या उनका पाप है, या जो भी है हमारे ही बच्चे हैं। तो हमारा ये प्रेम का नाता क्या स्पीच से या सुनने से नहीं बंधा जाता है, वो तो अंदर का नाता है, भीतर का नाता है। और उस नाते से चलो और अच्छी तरह से बच्चों को संस्कार दो। आप लोग तो अपनी ओर से स्कूल में देते हैं, माता पिता भी अपनी ओर से बच्चों को संस्कार दे। किस तरह से कभी भी ऐसा मत सोचो कि कुछ बच्चे का पाप है या हमारा पाप है। ऐसा नेगेटिव सोचने से बच्चों के हृदय में नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, डिप्रेसिव माइंड होता है उनका। तो प्रेम से जो भी है, और हिम्मत दो, बेटा क्या हो गया, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये आपकी भी तो खुद की दुनिया है, आपकी भी तो खुद की भाषा है, आप इससे आगे बढ़ सकते हो। जीवन जो भी आया है उसको पूरा करना है, इसमें ना निराश नहीं होने की ज़रूरत है। आप भी उतने ही होनहार हो सकते हो जितने दूसरे बच्चे होते हैं, बोलने वाले या सुनने वाले। आपकी अपनी होशियारी, आपकी अपनी इंटेलिजेंट, ये उतनी ही है जितनी औरों की है। तो आप उसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। ये सब जो बच्चे हैं वो आपका दर्शन करके सब धन्य हुए और सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद है, बच्चे खूब तरक्की करो, खूब प्रगति करो, और आपके जीवन में खूब सफलता पाओ। इतना ही नहीं, अध्यात्म में भी खूब ऊपर आओ। शुक्रिया। फिर कभी इन बच्चों को लेकर हमारा समय लेकर आइए और सारा दिन यहाँ गुजारिए। बच्चों को हम पर्सनली संस्कार देंगे, उनके प्रश्नों का हल करेंगे। आज तो आपके पास समय नहीं है, लेकिन खूब समय लेके आइए, ज़रूर बच्चों का अच्छा होगा।
बच्चों को इतना ही आज हमारी ओर से बताइए कि भगवान हर इंसान के, हर जीव के अंदर है, तो किसी को दुख मत देना, क्योंकि किसी को दुख दोगे तो उसके अंदर रहे हुए भगवान को दुख दिए बराबर होगा। तो किसी भी छोटी सी चींटी रहे या इंसान रहे या हाथी रहे, किसी को हमारी ओर से दुख न हो ऐसा निश्चय करो। सुबह में 5 बार दिल से बोलो कि मेरे मन वचन काया से इस दुनिया में किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। यही भावना में रहोगे तो आपसे कभी दुख नहीं होगा। और किसी को दुख हुआ तो हृदय से पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो। जय सच्चिदानंद। बाय।